हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में असी क्लास +2 के चैप्टर 4th डिटरमिनेंट्स के टॉपिक इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय डिटरमिनेंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स असी 3rd चैप्टर के भी पढ़िया सी। हुण असी इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हैं बाय डिटरमिनेंट की हैल्प के राही असी किस तरीके नाल किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करांगे वो इस वीडियो में असी लर्न करने जा रहे हैं। सब तो पहला असी डिस्कस करते हैं इनवर्टिएबल मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सब तो पहला इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की आ। सपोज मैं 2 ਨੂੰ किस नंबर ਨਾਲ मल्टीप्लाई करा, आंसर 1 आ जी। ओके, तो 2 ਨੂੰ किस नंबर ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे 1/2 ਨਾਲ, तो 1/2 की आ इस 2 का इनवर्स ऑफ 2 जो असी कह सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ 2। सिमिलर इन मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ਨੂੰ किस मैट्रिक्स ਨਾਲ मल्टीप्लाई करिए साढ़े को आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जी। 1 की थां ते असी की बोलांगे इत्थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जी। तो ए ਨੂੰ मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1/a मैट्रिक्स ਨਾਲ, ए नाल ए कैंसल हो जू 1 आ जू 1 मीनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इत्थे 1/a का की मतलब आ कोई भी मैट्रिक्स होगी जदों असी उसनूं ए नाल मल्टीप्लाई करांगे साढ़े कोल आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। ओके, तो इस मैट्रिक्स नूं असी की बोलते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए। तो बी मैट्रिक्स नूं असी की बोलता इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ये इस तरीके नाल भी हो सकता, बी ए भी हो सकता जां ए बी भी हो सकता। तो जदों भी असी किसी मैट्रिक्स नूं किसी होर मैट्रिक्स नाल मल्टीप्लाई करते हैं तो साढ़े कोल एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता, तो असी उसनूं की बोलते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर की होगा, जिहड़ा ऑर्डर एक ए मैट्रिक्स का होगा सेम ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। ओके, तो इस तरीके नाल असी इनवर्स डिफाइन किया। दैन इनवर्टिएबल मैट्रिक्स की हो जिस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता, जिस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता उस मैट्रिक्स नूं असीं की बोलते हैं इनवर्टिएबल मैट्रिक्स। ओके, तो इनवर्स नूं असीं डिनोट करते हैं ए रेस टू पावर -1। इसनूं ए रेस टू पावर -1 नहीं बोलांगे, इसनूं की बोलांगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। जे मैं बी की पावर -1 लिख देना तो इसनूं की बोलांगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बी। ओके, तो ये असी पॉइंट पहला भी डिस्कस किया सी, जो भी असी इनवर्स फाइंड आउट करते हैं वो हमेशा नॉन स्केयर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, तो एग्जिस्ट किसका करता, स्केयर मैट्रिक्स का। स्केयर मैट्रिक्स मतलब जिसका ऑर्डर की होगा 2x2, 3x3, 4x4। ओके, इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करूगा, जैसे कह सकते हैं n×n ऑर्डर की मैट्रिक्स का। मीनस जिस नंबर ऑफ रोज ते नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होणगियां। जेकर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होणगियां, दैट्स वाई असीं उन्हां दा डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। दैन डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं तो असीं इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हुण मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की है कि इनवर्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला की है साडे कोल की फॉर्मूला इत्थे ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स का असी इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हैं उसका डिटरमिनेंट अपॉन च एंड मल्टीप्लाई कर देना उसनूं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स का असी इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हैं उसके एडजॉइंट के नाल की कर देना उसनूं मल्टीप्लाई कर देना। अंडरस्टैंड की फॉर्मूला। सपोज तुहाडे कोल की ए मैट्रिक्स आ, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/ए डिटरमिनेंट। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लिख लेना 1/ए। ओके, दैन एडजॉइंट ए मैट्रिक्स नाल उसनूं मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरीके नाल असीं इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नैक्सट सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, असीं इनवर्स का फॉर्मूला लिखिया सी ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/ए डिटरमिनेंट एंड एडजॉइंट ए। सपोज असीं लिखते हैं 1/0। 1/0 सानूं पता की होगा नॉट डिफाइंड। सिमिलर जेकर साडे कोल ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 आ जाता तो ए इनवर्स की होगा 1/0 एडजॉइंट ए। ओके, 1/0 इत्थे 1/0 तो नॉट डिफाइंड आ, इट मीन ए इनवर्स इज आल्सो इज नॉट डिफाइंड। ये डिफाइंड नहीं होगा। कदों डिफाइंड नहीं होगा, जदों ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होगा। ओके, तो फिर डिफाइंड कदों करांगे असीं ए इनवर्स नूं, जदों ए डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 होगी। ओके, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 2 पॉइंट लिखिया, फर्स्ट इज सिंगुलर मैट्रिक्स एंड सैकेंड इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स ਨੂੰ बोलते हैं जिसका डिटरमिनेंट की होगा 0। जेकर डिटरमिनेंट 0 आ तो असीं उसका इनवर्स नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो असीं इसनूं की बोल दिंदे आ नॉन इनवर्टिएबल मैट्रिक्स। अंडरस्टैंड। नैक्सट
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिसका डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू जीरो, कोई नैगेटिव नंबर हो सकता या कोई पॉजिटिव नंबर हो सकता बट जीरो नहीं होगा। ओके, तो असी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करांगे। ओके, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नूं असी बोलते हैं इनवर्टिएबल मैट्रिक्स। अंडरस्टैंड? तो जो भी असी इनवर्स फाइंड आउट करने तो उत्थे उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। जेकर जीरो के इक्वल आ गया तो सिंगुलर मैट्रिक्स, अदरवाइज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मतलब नो जीरो। ओके, नो जीरो, नॉन सिंगुलर मतलब नो जीरो, जीरो नहीं होनी चाहिए। जीरो तो बिना कोई भी नंबर होगा तो असी उसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, मैं इत्थे एक एग्जाम्पल भी लिखी सी, जो तुम इसका ए डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हो तो जीरो आ जाता, तो तुम इत्थे इसका इनवर्स नहीं फाइंड आउट करना सी, की लिख देंगे ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करता। तो सब तो पहला जो भी असी डिटरमिनेंट फाइंड आउट इनवर्स फाइंड आउट करना तो सब तो पहला असी डिटरमिनेंट फाइंड आउट करांगे। ओके, तो असी स्टैप्स भी लिखे इत्थे। फर्स्ट स्टैप की है साडे कोल फाइंड ए डिटरमिनेंट, तो सब तो पहला असी डिटरमिनेंट फाइंड आउट करांगे। जेकर साडा डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो आ जाता तो असी उसका इनवर्स फाइंड आउट नहीं करांगे, असी की लिख देंगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। जेकर डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल नहीं आता, कोई भी पॉजिटिव नंबर या कोई नैगेटिव नंबर आ जाता तो असी उस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करांगे, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करूगा। इनवर्स फाइंड आउट करने लिए साडे कोल फॉर्मूला सी 1 ओवर ए डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। तो हुण इस तो बाद असी थर्ड स्टैप की फाइंड आउट करांगे, एडजॉइंट ए फाइंड आउट करांगे, दैन असी ए इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट स्टैप की है साडा डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना, सैकेंड स्टैप चैक करना कि डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो आ या जीरो के इक्वल नहीं है। ओके, थर्ड स्टैप असी एडजॉइंट ए फाइंड आउट करांगे, फोर्थ स्टैप असी इनवर्स वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अंडरस्टैंड? नाउ असी एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, NCERT मैथ के विचों ये एग्जाम्पल ली गई है। ओके, तो फर्स्ट ए एग्जाम्पल, ए मैट्रिक्स तुहानूं दित्ती है 1 2 3 2 3 3 एंड 3 2 4 इसके एलीमेंट्स ने। फाइंड इनवर्स ऑफ ए, इसका की फाइंड आउट करना सी, इनवर्स ए फाइंड आउट करना। तो सब तो पहला असी डिटरमिनेंट फाइंड आउट करांगे। डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं सब तो पहला असी इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट दे मैं स्टैप ऊपर लिख देना। पहला इस एलीमेंट के अकॉर्डिंग 1 इस तरीके नाल लिख लिया, इस रो तो इस कॉलम का कोई एलीमेंट नहीं, रिमेनिंग है 3 3 2 4 राइट कर लेंगे। दैन 2 के अकॉर्डिंग -2। ओके, इस कॉलम तो इस रो का कोई एलीमेंट नहीं लिखना, रिमेनिंग एलीमेंट 2 3 2 4 एंड लास्ट वन इज 3। इस अकॉर्डिंग की आ जाऊ, इस रो तो इस कॉलम का कोई एलीमेंट नहीं लिखना, जस्ट ये एलीमेंट्स का डिटरमिनेंट which is 2 3 3 3। okay, now solve 3 4 the 12 minus 3 to the 6 minus 2 which is 4 to the 8 minus 3 to the 6 plus 3 3 to the 6 minus 3 3 the 9। okay, now 12 minus 6 6 minus 2 8 minus 6 2 plus 3 6 minus 9 minus 3 6 minus 4 minus 9 which is 6 minus 13 which is minus 7। it means determinant does not equal to 0, it means non singular matrix, it means A inverse exist। okay, जेकर A इनवर्स एग्जिस्ट करूगा तो असी इसका की फाइंड आउट करांगे नेक्स्ट, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए की सी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 द ट्रांसपोज। ओके, तो सब तो पहला असी को फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। इसके को फैक्टर A11 का मतलब की है को फैक्टर ऑफ 1 इस 1 एलीमेंट के अकॉर्डिंग को फैक्टर, इस रो तो इस कॉलम का कोई एलीमेंट नहीं लिखना, बाकियों का असी डिटरमिनेंट फाइंड आउट करता। को फैक्टर ऑलरेडी तुसी लास्ट वीडियो के भी सीखिया कि ऑलरेडी तुसी इहदे बारे जान चुके हो। ओके, जे किसी बच्चे को फिर भी कोई डाउट आ तो लास्ट वीडियो में देख ले। तो असी को फैक्टर फाइंड आउट कर लिया, को फैक्टर तो असी एडजॉइंट ए मैट्रिक्स जी फाइंड आउट कर ली। ओके, दैन असी फाइंड आउट करांगे ए इनवर्स। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। ओके, ए डिटरमिनेंट साडा कितना आया सी लास्ट
स्टैप दे विच इज -7 ओके। तो 1/-7 इंटू 6 -2 -3 1 -5 3 -5 4 -1। तो तुसी -7 -1/7 मल्टीप्लाई कर सकते हो अंदर, हरेक एलीमेंट ना मल्टीप्लाई हो जू विच इज 6/7 -6/7 -1/7 माइनस माइनस प्लस 5/7 then 2/7 then 5/7 4/-7 then minus minus plus 3/7 and again 3/7 minus and again minus minus plus 1/7 okay which is your answer। A इनवर्स ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਓਕੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ A ਇਨਵਰਸ ਫਾइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट 26th एग्जाम्पल विच इज आल्सो फ्रॉम NCERT की बुक ओके। इस दे विच की फाइंड आउट करना, सानू A मैट्रिक्स दी है तो असी A इनवर्स फाइंड आउट करना। साडे कोल एक मैट्रिक्स पॉलीनोमियल गिवन है, ये असी 3rd चैप्टर दे विच भी डिस्कस किया सी, उत्थे भी इस तरीके दे सम सॉल्व कीते सी सेम आ। साडे कोल की लिखिया होया A² -4A प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। इस दी हेल्प दे नाल असी A इनवर्स फाइंड आउट करना ओके। तो सब तो पहला A² फाइंड आउट कर लेने आ। A² मतलब A इंटू A मैट्रिक्स नूं A मैट्रिक्स नाल मल्टीप्लाई करता, मल्टीप्लाई करके साडे कोल एक न्यू मैट्रिक्स आ गई। दैन साडे कोल की सी -4A मीनस A मैट्रिक्स नूं -4A नाल मल्टीप्लाई कर देना विच इज 2 1 3 2 -4 नाल मल्टीप्लाई करांगे -8 -4 -12 -8 ये तुहाडे कोल की आ जू -4A। दैन तुहाडे कोल आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स साडे कोल हुंदी है 1 0 0 1 ओके। असी इत्थे 2 ऑर्डर दी लिखी है बिकॉज A मैट्रिक्स भी साडे कोल 2 ऑर्डर दी है। दैन असी इत्थे वैल्यूज पुट कर देंगे, A² दी वैल्यू लिख ली 7 4 12 4 दैन -4A आ, माइनस का साइन लिख के 4A की वैल्यू लिख ली 8 12 4 8 प्लस का साइन पा के आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखती ओके। तो जो असी इसनूं सॉल्व किया 0 0 की इक्वल आ गया तो असी एक रिजल्ट है तो वैरीफाई करता, सैटिस्फाई करती इक्वेशन की यस इफ जिहड़ा सानूं रिलेशन दिता वो इक्वल आ, सही रिलेशन है ठीक है। इत्थे इन्हें वैरीफाई करने को कहा सी, सानूं शो करने को कहा सी, तो असी वो रिजल्ट शो करता। नाउ असी इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए मैं की किया, इस मैट्रिक्स के जी प्लस की आइडेंटिटी मैट्रिक्स सी इनू लैफ्ट टू राइट हैंड साइड ट्रांसफर करता, प्लस तो कादे च कन्वर्ट होगी माइनस च कन्वर्ट होगी। A² नूं मैं की लिख सकदा A इंटू A -4A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हुण असी पोस्ट मल्टीप्लाई क्या करता -A इनवर्स देना, पोस्ट मल्टीप्लाई एंड प्री मल्टीप्लाईकेशन ओके। दो वर्ड असी यूज़ करते हैं। जेकर मैं A मैट्रिक्स के नाल प्री मल्टीप्लाईकेशन लिखदा सपोज बाय A इनवर्स तो मैं स्टार्टिंग च मल्टीप्लाई करांगा, जे मैं पोस्ट मल्टीप्लाई लिखदा तो A इंटू A इनवर्स करांगा ओके। इसका मतलब पोस्ट इत्थे पोस्ट लिखे तो पोस्ट का मतलब असी बाद दे विच मल्टीप्लाई करना, प्री मल्टीप्लाइंग का मतलब हुंदा सी स्टार्टिंग मल्टीप्लाई करना। तो असी इत्थे पोस्ट मल्टीप्लाईकेशन कीती है बाय A इनवर्स दे नाल। तो सब तो पहला असी इत्थे A इनवर्स A इंटू A सी, A इनवर्स नाल मल्टीप्लाई करता, 4A नूं A इनवर्स नाल मल्टीप्लाई करता, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नूं A इनवर्स नाल मल्टीप्लाई करता। तो A इंटू A आइडेंटिटी मैट्रिक्स A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सानू पता जो भी असी किसी मैट्रिक्स नूं उसदे इनवर्स नाल मल्टीप्लाई करते तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स सानू दिंदा। तो असी इत्थे की लिख लांगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। सिमिलर A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स नूं असी इनवर्स मैट्रिक्स नाल मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साडे कोल आ गया इनवर्स मैट्रिक्स मतलब A इनवर्स आ गया, माइनस का साइन एज इट ओके। दैन -A या -A दे नाल मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर साइन चेंज हो जाएंगे, 4 आइडेंटिटी प्लस दी होगी, माइनस दी सी प्लस दी होगी, ये माइनस दी सी ये प्लस दी सी ये माइनस चेंज होगी ओके। तो A इनवर्स इज इक्वल टू की आ गया 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस A मैट्रिक्स। 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन 4 नूं मल्टीप्लाई करता आइडेंटिटी मैट्रिक्स देना ओके। 4 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई किया 4, 0 नाल मल्टीप्लाई किया 0, 4 नूं 0 नाल मल्टीप्लाई किया 0, 4 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई किया 4। दैन इत्थे असीं A आइडेंटिटी मैट्रिक्स सी, सानू पता जो भी असी किसी भी मैट्रिक्स नूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स नाल मल्टीप्लाई करते हैं सारे को सेम रिजल्ट आ जाता, बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक 1 की तरह वर्क करता। जिस तरीके 2 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई करते हैं 2 आंसर आता,
ਸਿਮਿਲਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੇਮ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਗਈ 4 ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ 4i ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਇਨਵਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਓਕੇ, ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਸਟ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ A ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ ਸੀ 4 - 3, ਓਕੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ 1 ਡਜ਼ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨਵਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ। ਸਮ ਟਾਈਮ A ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ 3rd ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਉਸਦਾ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਦੈਨ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਰਹਿਣਾ, ਸੇਮ ਰਹਿਣਾ, ਸੇਮ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਓਕੇ, ਸੈਕੰਡ ਕੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਦਾ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਹੋ, ਜਾਂ A ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਪਾਵਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸੇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ K ਇਜ਼ ਐਨੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ, ਮੀਨਿੰਗ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ A ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਗਿਵਨ ਆ, A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਗਿਵਨ ਆ ਸਪੋਜ਼ 2 3 4 1, ਓਕੇ, ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਗਿਵਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਓਨਲੀ A ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਉਸਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਰਹਿਣਾ, ਸੇਮ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਓਕੇ, ਥਰਡ ਰਿਵਰਸ ਲਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਰਿਵਰਸ ਲਾ AB ਹੋਲ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ B ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਦੈਨ A ਦਾ ਇਨਵਰਸ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? ਸਿਮਿਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 3 ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ C ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਨ B ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਦੈਨ A ਦਾ ਇਨਵਰਸ। ਓਕੇ, ਫੋਰਥ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ 2 ਟਾਈਮ ਇਨਵਰਸ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ 2 ਦਾ ਇਨਵਰਸ 1/2, ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਂ 1/2 ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਨਵਰਸ ਲੈ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 2। ਓਕੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ 2 ਟਾਈਮ ਇਨਵਰਸ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹ 2 ਟਾਈਮ ਸਪੋਜ਼ 4 ਟਾਈਮ ਇਨਵਰਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 4 ਟਾਈਮ ਇਨਵਰਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦੇਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੀ ਦੇਊਗਾ। ਓਕੇ, ਜੇਕਰ ਇਹ 3 ਟਾਈਮ ਇਨਵਰਸ ਹੁੰਦਾ 3 ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਦੈਨ 1 ਟਾਈਮ ਇਸ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ A ਇਨਵਰਸ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? ਫਿਫਥ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਇਨਵਰਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਓਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 6th ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਓਕੇ, ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੈਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਇਨਵਰਸ, ਜਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ A ਇਨਵਰਸ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ A ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ ਦੈਨ ਉਸਦਾ ਇਨਵਰਸ ਰਾਈਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਓਕੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ, A ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਉਸਦਾ ਇਨਵਰਸ ਰਾਈਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਨਸਰ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸੇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਮਤਲਬ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਗਿਵਨ ਆ, A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 1 3 4 ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ 8 - 3 5। ਓਕੇ, ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸੀ A ਇਨਵਰਸ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ A ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹੈ ਇਸਦਾ ਇਨਵਰਸ ਲਿਖ ਦੂੰ, ਇਸਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 1/5। ਓਕੇ, ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਲਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਓਕੇ, ਸਿਮਿਲਰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਜੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ A ਇਨਵਰਸ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਜੁਆਇੰਟ A ਇਨਵਰਸ ਦਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਡਜੁਆਇੰਟ A ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ ਦੈਨ ਉਸਦਾ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸੇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਓਕੇ,